नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन हिंदी में। आज की वीडियो में मैं आपको ब्लड इन यूरिन यानी कि पेशाब में खून निकलने के पीछे कौन-कौन से कारण होते हैं, उसके सिम्पटम्स यानी कि लक्षण क्या है, डायग्नोसिस यानी कि किस तरह से निदान होता है और ट्रीटमेंट यानी कि किस तरह से उसका इलाज होता है, उसके बारे में बताऊंगा। तो बिना देरी किए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, मतलब कि ब्लड इन यूरिन यानी कि पेशाब में खून निकलने की जो स्थिति है, उसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हेमेटूरिया कहा जाता है। अलार्मिंग सिचुएशन है, मतलब कि आपको सूचित करती है कि अगर पेशाब में खून निकलने की स्थिति है, तो फिर उसके पीछे वैरायटी ऑफ कंडीशंस हो सकती है जो माइल्ड टू सीवियर हो सकती है। हेमेटूरिया के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है ग्रॉस हेमेटूरिया, एक होता है माइक्रोस्कोपिक हेमेटूरिया। ग्रॉस हेमेटूरिया मतलब कि आप अपनी नेकेड आई मतलब कि अपनी आंखों से यूरिन में खून को देख सकते हो, और माइक्रोस्कोपिक हेमेटूरिया मतलब कि आपको आपके यूरिन में ब्लड देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत होगी, मतलब कि अंडर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन आप अपने पेशाब में खून को देख सकते। अगर कारणों की बात करें तो सबसे पहला कारण है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि यूटीआईज। जब भी ब्लैडर और किडनी में इन्फेक्शन होता है, तब ब्लैडर और किडनी में इरिटेशन और इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसकी वजह से यूरिन में यानी कि पेशाब में आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स लीक होना स्टार्ट होते हैं और पेशाब में खून की समस्या रहती है। दूसरा कारण है किडनी स्टोन। देखिए, जो भी स्टोन होते हैं वह हार्ड डिपॉजिट ऑफ मिनरल्स मतलब कि मिनरल्स के हार्ड डिपॉजिट होते हैं किडनी के अंदर। जब भी यूरिनरी ट्रैक के अंदर यह स्टोन पास होते हैं तो यूरिनरी ट्रैक की जो लाइनिंग सेल्स होते हैं उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट होती है, वो डिस्ट्रॉय होते हैं, जिसकी वजह से आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स यूरिन में लीक होते हैं और पेशाब में खून की समस्या सामने आती है। तीसरा कारण है एनलार्ज प्रोस्टेट, जो कॉमन है ओल्डर मैन, मतलब कि जिन पुरुष की जो उम्र है वो 50 साल से ज्यादा है, 45 साल से ज्यादा है, तो उसे हम कहते हैं ओल्डर मैन। मतलब कि ओल्डर मैन में एनलार्ज प्रोस्टेट की समस्या रहती है, जिसमें क्या होता है, यूरेथ्रा के अंदर प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से जो फ्लो ऑफ यूरिन है मतलब कि जो पेशाब का बहाव है वो पार्शियली ब्लॉक होता है, जिसकी वजह से पेशाब करने में तकलीफ होती है, बार बार पेशाब लगती है, जिसकी वजह से यूरिन के अंदर ब्लड आने की शुरुआत होती है। देखिए, कभी कभार जो इन्फेक्शन होता है प्रोस्टेट के अंदर उसे हम कहते हैं प्रोस्टेटाइटिस, तो उसमें भी सेम सिम्टम्स दिखाई देते हैं। चौथा कारण है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। देखिए, हमारी किडनी के अंदर टाइनी ब्लड वेसल्स यानी कि छोटी छोटी रक्तवाहिनी होती है, जो हमारे ब्लड को फिल्टर करती है, साथ ही साथ वेस्ट को रिमूव करती है। जब भी इस प्रकार की टाइनी ब्लड वेसल्स, जिसे ग्लोमेरुली कहते हैं, उस पर इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन आती है, तब ये जो भी ग्लोमेरुली है, जो भी ब्लड वेसल्स है, वो अपना काम करना बंद कर देती है, जिसकी वजह से ब्लड सेल्स और प्रोटीन यूरिन के अंदर लीक होते हैं और पेशाब में ब्लड यानी कि खून निकलने की समस्या रहती है। पांचवा कारण है ब्लैडर कैंसर, जिसमें ट्यूमर का ग्रोथ होता है, जिसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स होती है वो फ्रेजाइल हो जाती है, आसानी से टूट जाती है, ब्रस्ट हो जाती है और यूरिन में ब्लड होने की यानी कि पेशाब में खून निकलने की समस्या रहती है। छठा रीजन है अल्पोर्ट सिंड्रोम, एक इनहेरिटेड डिजीज है जिसमें किडनी फंक्शंस प्रोग्रेसिव लॉस होते हैं और एबनॉर्मल कोलेजन 4 की वजह से ब्लड प्रॉपरली फिल्टर नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ब्लड और प्रोटीन यूरिन में पास आउट होते हैं और यूरिन के अंदर यानी कि पेशाब के अंदर खून निकलने की स्थिति सामने आती है। और साथ है सिकल सेल एनीमिया। देखिए, एक जेनेटिक कंडीशन है जो आपके रेड ब्लड सेल्स को अफेक्ट करती है। सिकल सेल्स की वजह से किडनी के अंदर जो ब्लड फ्लो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से किडनी डैमेज होती है, क्रोनिक किडनी डिजीज होता है और जो भी वेस्ट को फिल्टर आउट करने की प्रोसेस है, जो यूरिन के प्रोडक्शन की प्रोसेस है, उसमें डिफिकल्टी होती है और पेशाब में खून निकलने की समस्या सामने आती है। नंबर 8 है कुछ मेडिसिन, मतलब कि कुछ मेडिसिन की वजह से किडनी डैमेज होती है, ब्लड क्लॉटिंग की जो प्रोसेस है उसमें चेंज होता है, जिसकी वजह से पेशाब में खून निकलने की स्थिति होती है। अगर उस मेडिसिन की बात करें तो सबसे पहले है ब्लड थिनर्स जैसे कि वारफरीन, हिपेरिन, एस्पिरिन, एंटीबायोटिक जैसे कि पेनिसिलिन, कुछ कैंसर मेडिसिन जैसे कि साइक्लोफॉस्फामाइड और आइफॉस्फामाइड, एनएसएआईडी मतलब कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स, जिसमें आइबुप्रोफेन, डिक्लोफिनाक, पेरोक्सिकेम, सिलिकॉक्सिब, किटोरोलेक, इंडोमिथासिन, नेप्रोक्सेन, कीटोप्रोफेन, मेलोक्सिकेम इत्यादि का समावेश होता है। उसके बाद एक रीजन है एक्सरसाइज इंड्यूस हिमेटूरिया, मतलब कि ड्यू टू हैवी एक्सरसाइज, अगर आप बहुत ही ज्यादा मात्रा में एक्सरसाइज कर लेते हो, फिजिकल एक्टिविटी कर लेते हो,
जिसकी वजह से पेशाब में खून निकलने की स्थिति आती है, जिसे रनर्स ब्लैडर और मैराथनर्स हेमेटूरिया भी कहा जाता है। उसमें क्या होता है कि जो आपकी एक्सरसाइज की इंटेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है, ड्यूरेशन ज्यादा होता है, साथ ही साथ आपका हाइड्रेशन स्टेटस प्रॉपर नहीं होता है। आप वेट बीरिंग एक्टिविटीज यानी कि बहुत ही ज्यादा वजन उठाने की एक्टिविटीज करते हो, तो जिससे क्या होता है कि किडनी, ब्लैडर और यूरेथ्रा पर डायरेक्टली ट्रोमा और फिजिकल इंजरी होती है, जिसकी वजह से पेशाब में खून निकलने की स्थिति सामने आती है। अगर सिम्टम्स यानी कि लक्षणों की बात की जाए तो पेशाब में खून निकलने की स्थिति अगर यूटीआई की वजह से है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, तो फिर फ्रीक्वेंट एंड पेनफुल यूरिनेशन मतलब कि बार बार पेशाब लगना, साथ ही साथ पेशाब करते वक्त दर्द होना, पेशाब करते वक्त बर्निंग सेंसेशन यानी कि जलन होना, एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट में दर्द होना, इस प्रकार के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। अगर यह स्थिति किडनी स्टोन की वजह से है तो बैक पेन, टमी पेन और पेन इन ग्रोइन एरिया यानी कि ग्रोइन एरिया में बहुत ही ज्यादा तेजी से दर्द होना स्टार्ट होता है, इस प्रकार के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। अगर पेशाब में खून निकलने की स्थिति एनलार्ज प्रोस्टेट की वजह से है तो ट्रबल यूरिनेटिंग यानी कि पेशाब करने में बहुत ही ज्यादा परेशानी होनी, ज्यादा पेशाब लगना और बार बार पेशाब करने की स्थिति पैदा होना, इस प्रकार के जो भी सिम्टम्स है वो दिखाई देते हैं। अगर ये सिम्टम्स के साथ साथ फीवर यानी कि बुखार होना, नोजिया और वोमिटिंग यानी कि जी मचलना, उल्टी जैसा लगना, शेकिंग चिल्स मतलब कि जो जिस तरह से ठंडी में आप कांपते हो और कंपन जैसा महसूस होता है, उस प्रकार की ठंड लगना, कंपन महसूस होना, पेशाब करने में बहुत ही ज्यादा तकलीफ होना, जब भी आप पेशाब करने जाए तो पेशाब के अंदर ब्लड क्लॉट्स पास आउट होना और अनबियरेबल पेन मतलब कि असह्य पेन, जिसे हम कहते हैं कि जो सहा ना जाए उस प्रकार का दर्द हो एब्डोमेन, साइड्स और बैक में, तो ऐसे कंडीशन में आपको बिना देरी किए आपके डॉक्टर से बात करनी काफी जरूरी हो जाती है। अब बात करते हैं डायग्नोसिस यानी कि निदान के बारे में। यूरिन एनालिसिस जो पहला स्टेप है, मतलब कि आपके पेशाब के अंदर ब्लड है कि नहीं, उसकी प्रेजेंस है कि नहीं, वो जानने के लिए और कुछ दूसरी एब्नॉर्मलिटीज को जानने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। उसके बाद है इमेजिंग टेस्ट, जिसमें अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई की जाती है किडनी, ब्लैडर और यूरेथ्रा का, जिससे कोई दूसरी परेशानी है तो वो सामने आ सकती है। उसके बाद है सिस्टोस्कोपी, मतलब कि ब्लैडर के अंदर कैमरा इंसर्ट किया जाता है कि ब्लैडर के अंदर कोई एब्नॉर्मलिटी है कि नहीं। नेक्स्ट है ब्लड टेस्ट, किडनी डिजीज या फिर कोई अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन है कि नहीं वो जानने के लिए ब्लड टेस्ट किया जाता है। उसके बाद है यूरिन कल्चर, यानी कि अगर यूटीआई यानी कि यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन है, यूरिन के अंदर इन्फेक्शन के सेल्स है या फिर ऐसा कोई भी देखने को मिलता है, कोई भी स्थिति देखने को मिलती है, तो फिर उसका यूरिन कल्चर करके इन्फेक्शन कौन सा है उसे आइडेंटिफाई किया जाता है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट यानी कि इलाज के बारे में। देखिए, ब्लड इन यूरिन यानी कि हेमेटूरिया की जो स्थिति है वो कोई रोग नहीं है, बल्कि कुछ मेडिकल कंडीशन से रिलेटेड एक सिम्टम है। यह स्थिति के पीछे कौन सा कारण रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके बेसिस पर ट्रीटमेंट की जाती है। जो कारण है उस प्रकार से उसका इलाज किया जाता है। पेशाब में खून निकलने की स्थिति अगर यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की वजह से है तो सबसे पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट के तौर पर कुछ एंटीबायोटिक्स दी जाती है, वो भी 3 से 7 दिनों के लिए। ये जो भी टाइमलाइन है या फिर जो भी एंटीबायोटिक की जो भी स्ट्रेंथ है वह सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन यानी कि इन्फेक्शन कितना गहरा है उसके ऊपर डिपेंड होती है। उसके बाद यह जो भी दवाई है वो अच्छे से काम कर रही है कि नहीं वो जानने के लिए फॉलोअप लिया जाता है, यूरिन टेस्ट किया जाता है। साथ ही साथ कुछ सलाह दी जाती है कि आपको पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है ताकि अच्छे से हाइड्रेशन मिल जाए, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन रखना है ताकि फ्यूचर में होने वाले इन्फेक्शन को आप प्रिवेंट कर पाओ। हिमेटूरिया यानी कि ब्लड इन यूरिन की स्थिति अगर किडनी या फिर ब्लैडर स्टोन की वजह से है, अगर स्टोन स्मॉल है तो अपने आप निकल जाते हैं। जब भी आप बहुत ही अच्छी मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में पानी पीते हो तो उसकी मदद से अपने आप ये जो भी स्टोन है वो निकल जाते हैं। अगर दर्द जैसा महसूस हो रहा है तो डॉक्टर आपको कुछ एनाल्जेसिक मेडिसिन देते हैं। अगर लार्ज स्टोन है तो फिर कुछ प्रोसेस की रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे कि लिथोट्रिप्सी, जिसमें क्या होता है कि साउंड वेव की मदद से स्टोन को ब्रेक किया जाता है। और एक है यूरेटेरोस्कोपी, जिसमें थिन स्कोप की मदद से स्टोन को रिमूव किया जाता है। अगर सीवियर केसेस है तो फिर सर्जरी की जरूरियात रहती है। पेशाब में खून निकलने की स्थिति अगर एनलार्ज प्रोस्टेट की वजह से है तो फिर मेडिकेशन के तौर पर सबसे पहले अल्फा ब्लॉकर जैसे कि टेम्सुलोसिन और 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर जैसे कि फिनास्टेराइड दिए जाते हैं, जिसकी मदद से साइज ऑफ प्रोस्टेट यानी कि प्रोस्टेट की साइज रिड्यूस होगी, जिससे सिम्टम्स में आपको रिलीफ मिलेगा। अगर सीवियर केस है तो फिर सर्जरी रिक्वायर्ड है, जिसमें TURP यानी कि ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, जिससे क्या होगा कि जो भी एनलार्ज पार्ट है प्रोस्टेट का उसे रिमूव किया जाता है। इस प्रकार से ट्रीटमेंट की जाती है।
ब्लड इन यूरिन यानी कि हीमेटूरिया की स्थिति अगर किडनी डिजीज की वजह से है तो सबसे पहले मेडिकेशन के तौर पर कोर्टिकोस्टेरॉइड और दूसरे इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन दी जाती है। अगर ऑटो इम्यून रिलेटेड केस है तो फिर इन्फ्लामेशन कम हो जाए यानी कि सूजन कम हो जाए। साथ ही साथ ब्लड प्रेशर को लोअर करने के लिए एसी इनहिबिटर्स दिए जाते हैं, जिससे क्या होगा कि यूरिन में जो प्रोटीन लॉस हो रहा है वो रिड्यूस हो जाएगा। अगर एडवांस किडनी फेलियर है तो डायलिसिस कंपलसरी हो जाता है। साथ ही साथ लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में अपने नमक का इंटेक कम करना है, धूम्रपान बंद कर देना है, अल्कोहल को लिमिट में रखना है, अपना वर्कलोड मैनेज करना है, साथ ही साथ स्ट्रेस मैनेज करना है। इस प्रकार से ट्रीटमेंट हो जाती है। पेशाब में खून निकलने की स्थिति अगर ब्लैडर कैंसर की वजह से है तो सिस्टेक्टोमी का सहारा लेकर जो भी अफेक्टेड पार्शियल या फुल पार्ट है उसे रिमूव किया जाता है। अगर किडनी कैंसर की वजह से है तो नेफ्रेक्टोमी का सहारा लेकर जो अफेक्टेड पार्शियल या फिर फुल पार्ट है उसे रिमूव किया जाता है। एक होता है कीमोथेरापी जो सर्जरी के पहले या फिर बाद में दी जाती है ताकि कैंसर सेल्स रिमूव हो पाए। एक होता है रेडिएशन थेरापी, कैंसर सेल्स को किल करता है, साथ ही साथ जो ट्यूमर होते हैं उसे श्रिंक कर देता है, छोटी कर देता है। कुछ केसेस में, कुछ ब्लैडर कैंसर के केसेस में इस प्रकार की मेडिसिन दी जाती है इम्यूनोथेरापी का सहारा लेकर, जो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करे, वो डायरेक्टली ब्लैडर के अंदर ही एडमिनिस्ट्रेट की जाती है। इस प्रकार से ट्रीटमेंट होती है। पेशाब में खून निकलने की स्थिति अगर ट्रोमा यानी कि फिजिकल इंजरी की वजह से है तो सबसे पहले तो अगर माइनर इंजरीज है तो आराम करना है, मॉनिटरिंग करना है कि जो कुछ भी आराम कर रहे हैं, जो कुछ भी ट्रीटमेंट दी जा रही है उसका असर क्या है। अगर सीवियर ट्रोमा है, सीवियर इंजरी है तो सर्जरी करके ही सर्जिकल रिपेयर किया जाता है। साथ ही साथ हाइड्रेशन रिक्वायर्ड होता है ताकि अच्छे से आप रिकवर हो पाओ। अगर दर्द की परेशानी है तो एसओएस यानी कि जब भी जरूरत हो तो एनाल्जेसिक या फिर पेन किलर मेडिसिन दी जाती है। तो इस प्रकार से ट्रीटमेंट होती है। ब्लड इन यूरिन यानी कि हीमेटूरिया की जो भी परिस्थिति है वो इनहेरिटेड डिजीज जैसे कि एल्पोर्ट सिंड्रोम और सिकल सेल एनीमिया की वजह से तो सबसे पहले तो जेनेटिक काउंसलिंग की जाती है, जिसमें समझाया जाता है कि इस प्रकार के जो भी इनहेरिटेड जो भी जेनेटिक डिसीज होते हैं उसकी असर किडनी हेल्थ पर क्या होती है। साथ ही साथ इस परेशानी को, इस परिस्थिति को किस प्रकार से मैनेज किया जाता है। अगर कोई सिम्टोमेटिक परेशानी है, मतलब कि सिम्टम्स दिख रहे हैं तो इस प्रकार से सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की जाती है। अगर सीवियर केसेस है तो फिर किडनी ट्रांसप्लांट करना जरूरी होता है। अगर कुछ दूसरी ट्रीटमेंट की बात करें तो अगर मेडिसिन से रिलेटेड हीमेटूरिया है तो फिर उस मेडिसिन को एडजस्ट किया जाता है, या फिर हो सके तो उसे डिसकंटिन्यू किया जाता है, या फिर उसका मॉनिटरिंग किया जाता है। अगर एक्सरसाइज की वजह से हीमेटूरिया की स्थिति है तो जो भी एक्सरसाइज की इंटेंसिटी है उसे रिड्यूस किया जाता है, आराम करने को कहा जाता है, हाइड्रेशन प्रॉपर मेंटेन करने को कहा जाता है। तो यह थी जानकारी ब्लड इन यूरिन यानी कि हीमेटूरिया के बारे में। अगर आपको हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो फील फ्री टू आस्क, मतलब कि आप मुझे कमेंट के जरिए पूछ सकते हो। अगर आप कमेंट में अनकंफर्टेबल हो तो फिर आप डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qna.hm@gmail.com। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।